ये 3-4 साल पहले की बात है। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप सोनल जिले के स्थित अपनी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बैठकर रात को भूत प्रेत की कहानियाँ सुना रहे थे। होटल में अक्सर हम रात में बैठकर बातें किया करते थे। कभी कभार भूतों की बातें भी छिड़ जाया करती थी। उस रात को हम सब ने कई कहानियाँ सुनाई। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ कभी कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर उसके घर के पास एक शिला है जिसमें भूत रहता है। ये दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में भूत शिला नाम की एक जगह है। दोस्त ने सुनाया, माना जाता है कि भूत शिला के नाम से चर्चित बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहा करता है, जो वहाँ से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करता था। एक बार किसी स्थानीय पंडित ने कोई विद्या हासिल की और मंत्र शक्ति से उस पंडित ने भूत को बड़ी सी चट्टान के साथ बांध दिया। पंडित ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरी पोल खुल जाएगी और सूरज की किरणों के सामने तेरा खात्मा हो जाएगा। जैसे ही सुबह होने लगी तो भूत घबरा गया और पंडित से कहने लगा, मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। आखिर में पंडित ने वचन लिया कि बगल में ये जो पत्थरों से और झाड़ियों से बड़ा हिस्सा है, इसे मैदानी खेतों में बदल दो। भूत ने कहा, ठीक है, मैं यह काम करूँगा, मगर खाने के लिए गोबर और भूसा दिया जाए और रोज़ वहाँ बने एक बड़े से ओखल में रख दिया जाए। पंडित भी इस बात को मान गया। फिर कहते हैं, काफ़ी समय तक ऐसा किया जाता रहा, मगर एक दिन उस ओखल में दिवाली के दिन किसी ने मिठाइयाँ रख दी। चूँकि भूत के साथ समझौता मिठाइयों का नहीं बल्कि गोबर और भूसे का हुआ था, इसलिए भूत ने माना कि मेरे साथ हुआ वचन तोड़ा गया है। इसलिए उसने फिर से उस बड़ी सी शिला पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर आखिर में ब्राह्मण ने अपनी विद्या से हमेशा के लिए उस भूत को उस शिला के साथ बांध दिया। मैंने दोस्त से पूछा कि क्या वो शिला आज भी है? उसने कहा, हाँ है, तुम कहो तो आज भी जा सकते हो वहाँ। तो हम दोस्तों की योजना बनी, अगले वीकेंड हम धर्मशाला का चक्कर भी लग जाएगा और भूत शिला भी देख आएंगे। तो हम अगले वीकेंड धर्मशाला पहुँचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ। हम सभी दोस्त एक ही बेंच के थे। शाम के समय हम खनियारा स्थित उस भूत शिला की तरफ पैदल बढ़ने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर, हमने नज़दीक पहुँचने से पहले ही उन्हें बताया, दरअसल हम भूत शिला देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियाँ डरने लगीं कि हम नहीं जाएंगे, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूँगी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में भूत शिला की पत्थर की कहानी थी। ये एक तरह से रोमांचक यात्रा थी, मगर इसमें खास कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद हम वापस लौट गए और अगले दिन वापस सोनल आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा। सब कुछ ठीक रहा, मगर अंकिता, जो हमारे साथ भूत शिला देखने पास गई थी, उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोली कि बीमार हो गई है और अपने घर रोहड़ू चली गई है। मौसम सर्दियों का था, बीमार होना सामान्य था। ऐसे में हमने ध्यान नहीं दिया। लगभग 15 दिन के बाद अंकिता लौटी। वह कॉलेज आती, क्लास में आती, मगर हमसे बात न करती। हमारी दूसरी फ्रेंड ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का व्यवहार बदल गया है। हमने पूछा कि कैसे बदल गया है, तो पता चला कि वह किसी से बात नहीं करती है, चुप चुप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा करने लगी है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली सी अंकिता ऐसे क्यों बदल गई है, जो हमसे बात नहीं कर रही है। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह सीधे कहती, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। अब कुछ दिनों में हमें उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे।
उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगी है, उसे भूत और आत्माएं दिखती हैं। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थीं जब अंकिता ने यह दावा किया कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियों ने हॉस्टल ही छोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद एक नई बात सुनने को मिली, वो ये कि नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने परंपरा बनाई हुई थी कि यदि कोई नई लड़की आती थी तो डिनर के बाद सभी लड़कियां उसके साथ इंट्रोडक्शन करती थीं। वो उस नई लड़की से बातचीत कर ही रही थी और अंकिता वहीं पे बैठी थी। अचानक वह सबके सामने उस लड़की से पूछी, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है ये तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ, आपको कैसे पता? अंकिता ने कहा, फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे खड़ी है, जहाँ भी तुम जाती हो वो इस अंगूठी के लिए तुम्हारे साथ आती है। अंकिता का यह कहना था कि हर कोई नई लड़की के पीछे की तरफ देखने लगा, उसकी बहन वहाँ खड़ी है कि नहीं। पीछे कोई नहीं था। इसी बीच वह नई लड़की बेहोश हो गई। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया। वह रोने लगी। उसने रोते रोते बताया, कुछ महीने पहले ही उसकी बहन की मौत हुई है। जैसे ही लड़कियों ने ये सुना वो बहुत ही डर गईं। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बातचीत नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी और डरावनी बात कह दी। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर रही थीं, मगर उन्होंने वार्डन से शिकायत कर दी, या तो हॉस्टल में अंकिता रहेगी या फिर वो। आखिरकार मामला उठा। अंकिता के परिजनों को बुलाकर सारी बात बताई गई और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते डॉक्टरों को दिखाइए, क्योंकि ये अजीब बातें करती है। अंकिता के परिजन उसे वहाँ से पढ़ाई छुड़ाकर ले गए और कई महीने तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। एक दिन मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? आवाज़ आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को? मैंने कहा, अंकिता? दूसरी तरफ से आवाज़ आया, हाँ, मगर मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों? दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फिर मैंने कई बार फ़ोन कॉल किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ चूरडार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और योजना थी कि हम 4 दोस्त 2 बाइक पे जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया गया तो मेरा आत्मविश्वास डोल गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अंकिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं डर गया और मैंने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज़ हुए, मगर मैं उन्हें वजह नहीं बता सकता था। खैर, एक दिन बीता और मौसम ने करवट ली। समाचार प्राप्त हुआ कि अप्रैल महीने में चूरधार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए हैं। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि बाकी बचा लिए गए। जब मैंने ये खबर पढ़ी, अंकिता को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इसी की बात कर रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते देखा और तुम बुरी तरह घायल नजर आए। मैंने पूछा, क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते कल की घटनाएं बीच बीच में दिखती हैं। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला में भूतशिला के पास से लौटी, मैं बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, शायद ही मैं बच पाती। डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की खुरदरी दीवारों से महसूस होती थी। मैं डर और उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुनता जा रहा था। मैंने कहा, फिर?
अंकिता बताने लगी। मैंने खूब आवाज़ दी, कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से, कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और अपने ही गूंज सुनाई दे रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा, कौन है? उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तो उसने कहा, तुम अंदर कैसे आई? मैंने कहा, अंदर का क्या मतलब है? ये कौन सी जगह है? आप कौन हो? तो अंधेरे में आवाज़ आई, मैं बहुत समय से यहाँ पत्थर में कैद हूँ। अंकिता ने मुझे बताया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि किसी कारण मैं शायद उसी शिला के अंदर पहुँच गई हूँ जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया गया था, और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रही आवाज़ उसी की है। मगर मैंने भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसने कहा, मुझे धोखे से बंद किया किसी ने, भूखा प्यासा बंद हूँ यहाँ। अंकिता ने बताया कि उस भूत ने अपनी कहानी कुछ यूँ सुनाई। मैं यहाँ रहता था इसी चट्टान पर। मैं लोगों से व्यापार करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले कोई चीज़ मांगता था। अगर वे कोई चीज़ देने का वादा करते तो मैं उनकी आत्मा को इस चट्टान के अंदर बांध देता और कहता, अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से चीज़ नहीं दी गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं अपना वादा पूरा करता और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। जो अपना वादा नहीं निभाते थे वे बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाते, उन पर मेरा अधिकार हो जाता और उनकी रूह मैं इसी चट्टान के अंदर कैद कर लेता था। मगर एक शक्तिशाली आदमी ने पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। फिर जब मैं उस समझौते के टूटने से आज़ाद होकर फिर वही काम करने लगा तो उसने धोखे से मुझे फंसा दिया। उसने मुझे बातचीत के लिए चट्टान से बुलाया और अपनी जान के बदले अपने परिवार के लिए संपन्नता की मांग की। मैं जैसे ही उसे समझौते के लिए शिला से नीचे उतरा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई गई मिट्टी की एक रेखा बांधी हुई थी। मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर पंडित ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए इस शिला में बंद हो जाने का समझौता किया। उसके बाद मैं इस शिला के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक बाहर नहीं आ सकता। अंकिता ने मुझसे कहा। भूत की ये बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने उस दिन घूमने जाते समय उस हिस्से पे पैर रख दिया था जहाँ किसी पंडित ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी, इसलिए मेरी आत्मा उस शिला के अंदर चली आई है। फिर मैंने भूत से कहा, मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? भूत ने कहा, ये चट्टान मेरी अपनी है और इसे मैंने ही तैयार किया है, मगर इससे बाहर नहीं निकल सकता, मगर तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ, मगर मैं समझौता किए बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं अंकिता की बातों को अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। अंकिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगे? भूत ने कहा, तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि तुम बाहर निकलते ही गांव से दूर किसी एकांत में किसी चट्टान के पास काले बकरे की बलि देना, और अगर नहीं दे पाई तो तुम जानती ही हो क्या होगा। अंकिता बोली कि उसने भूत को वचन दिया और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने बताया, ऐसा लगा कि मैं कोई सपना ही देख रही थी, मगर सपने की एक एक बात सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया हुआ था। मैंने पुजारी को कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है? मैंने कहा, मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ असामान्य चीज़ें दिखने लगी, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास और कुछ आत्माएं। पहले ज़्यादा दिख रही थी, मगर अब उनका दिखना कम हो गया है।
अंकिता की बातें सुनकर मैं डर गया था। मैंने अंकिता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? अंकिता ने कहा, मेरे पास शायद उस शिला के भूत के कारण कुछ शक्तियाँ आ गई थी जो धीरे धीरे जा रही हैं। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टरों के पास गई हो, तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारे दिल में बैठा एक डर है? अंकिता बोली, देखो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था तो मैं यकीन नहीं करती थी। मुझे भी शुरू में ऐसा लगा कि मैंने भूतों की कहानियाँ सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो कहानी हावी हो गई और मैंने खुद को काल्पनिक रूप से उसी भूत के साथ उसी शिला के अंदर कैद पाया। बीमार होने के कारण इस तरह का हालुसिनेशन होना आम है, लेकिन मैंने इससे बढ़कर चीज़ें देखी और सच होते देखी हैं। खैर, तुम मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो तो तुमको बता दिया, तुम पागल ही समझ लो मुझे। यह कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। इस घटना को 2-3 साल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया हूँ। अंकिता फेसबुक फ्रेंड है और बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर लगता है उसका जीवन सामान्य है, हर सामान्य इंसान की तरह परिवार, ऑफिस, दोस्तों के संग मस्ती की तस्वीरें। अच्छा ही है वह आज ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसे भ्रम था, हालुसिनेशन या कुछ और बात, मगर उसके साथ हुआ घटनाक्रम, उसकी ओर से दी गई चेतावनी और उसकी बताई कहानी आज भी जब याद आती है तो डर लगता है।